इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग भाग 2। हम इसमें उत्तम पुत्रों का प्रजनन से पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं बिना समय गंवाए उत्तम पुत्रों का प्रजनन मतलब उत्तम पुत्र अच्छे बाल बच्चा कैसे पैदा होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश यहाँ पर प्रस्तुत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया होगा। आज से करीबन 3000 साल पहले जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र जो था पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। जब भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में कभी भी हिंदू का विवाह होता था तो उनके संस्कारों में उनका प्रयोग होता है। जैसे में वहां पर बोला जाता था तो शादी के समय में ही बोला जाता है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, आजाद करता हूँ, किंतु वहां से नहीं, क्योंकि मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से, यहाँ पर लिखा है जिससे इंद्र के अनुग्रह से, इंद्र की कृपा से इसे उत्तम पुत्र, अच्छा पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। ऐसा बोला जाता है पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। आगे है इंद्र शौर्य युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहां से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है, पिता और पति के गृह से, इसलिए मेरे पुत्री का ध्यान रखना। ऐसे बोलकर उनको मतलब मंत्र में बोले जाते थे संस्कृत में। अब तो हिंदी में भी बोल दिए जाते हैं। कुछ ब्राह्मण पंडित जो है बहुत अच्छे विद्वान हैं जो हिंदी में शादी करवाते हैं। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा कीजिए। क्या यह अभिप्राय समान है या फिर इनमें विभिन्नताएं हैं, इसके बारे में भी बताइए। अब जानते हैं स्वजनन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, दो भाइयों के बीच में लड़ाई क्यों हुआ, इसके बारे में। यह उदाहरण जो है, यह उदाहरण किसके लिए है? यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के, यहाँ पे जो महाभारत हुआ था तो महाभारत के आदि प्रवर्तन प्रथम अध्याय से है, जैसे में, और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण यहाँ पर दिया गया है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। कौरव किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र के पुत्र थे। पांडव उनके बांधव मतलब भाई के, छोटे भाई के बेटे थे। ठीक है, जितने भी पांडव थे उनके छोटे भाई, धृतराष्ट्र के छोटे भाई के बेटे थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, उनके अनुज, उनके छोटे पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनको विराजमान किया गया। किंतु पांडु की असामयिक किसी कारणवश मृत्यु हो गई। तत्काल मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क मतलब छोटे थे, इसीलिए धृतराष्ट्र को वहां का राजा बना दिया गया। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडव के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरव के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी मानते थे पांडव को। इस बात से कौरव के ज्येष्ठ पुत्र जो था दुर्योधन, तो कौरवों के ज्येष्ठ सबसे बड़े दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई, बहुत ज्यादा नफरत हुआ उससे। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, हे इस सारे जमीन, सारे धरती की मालिक, अपूर्णता के कारण आप में पूरा तरीका से आपका शरीर अच्छा नहीं था, इसके कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया, फिर भी आपको यह सिंहासन मिला आपके भाई के मरने के बाद। यदि पांडु से भी, यदि यहाँ पर देखो, यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं, पांडव उनके पिता जो राजा थे उनसे यह सारा विरासत प्रदान करते हैं, मतलब अपने आप को लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे। और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल कर दिए जाएंगे। हमें कुछ नहीं मिलेगा, इस संसार में हम क्षुद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य न भी हो तो भी वह इस बात का अनुमान करा देता है कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ
जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। यहाँ पर साफ है कि जिन लोगों ने इस ग्रंथ को लिखा उन्होंने क्या सोचते थे, क्या सोचकर लिखा। ऐसी बातों को बताना, एक तरीके से अच्छे तरीके से बताना बहुत मेहनत के बाद कोई बता पाता है। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं, वैसे ही हमें उस किताब में भी देखने को मिला। इसे हम समाज में भी वही देखते हैं। महाभारत तो हर घर की कहानी है, किसी एक घर की तो है नहीं। उदाहरण पढ़िए और उन सारे मूल्य तत्वों की सूची तैयार कीजिए जिनका राजा बनने के लिए प्रस्ताव किया गया है। एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था और इनमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है। क्या ऐसा कोई तत्व है जो आपको सुनिश्चित लगा है, ये बात यहाँ बताना है। अब चलिए बताते हैं आपको विवाह के नियम, हिंदू विवाह का नियम। उससे पहले आप यहाँ पर समझो विवाह के प्रकार। तो अंतर विवाह, तो अंतर विवाह में क्या होता है, तो अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही हो जाता है, अपने समूह के बीच में होता है। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। मतलब एक ही गांव में हो जाए, एक ही गोत्र में हो जाए, एक ही जाति में हो जाए तो उसको अंतर विवाह बोलेंगे। ठीक है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। जब अपने गोत्र से बाहर विवाह करोगे तो उसको बहिर्विवाह बोलेंगे। किसका? बहिर्विवाह। अंतर विवाह और बहिर्विवाह, याद रह गया। और बहुपत्नी, बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक रानियां पत्नियों होने की सामाजिक परिपाटी है। मतलब एक पुरुष बहुत सारे पत्नियों को रख सकते हैं। अब आता है बहुपति। तो बहुपत्नी का नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहले भैया दशरथ जी का नाम कैसे भूल सकते हैं, दशरथ जी की 3 महारानी। ठीक है। उसके बाद आप चले आओ महाभारत में। तो महाभारत में कृष्ण भगवान की 3 पत्नियां, कौन सी? जामंती, सत्यभामा, रुक्मणी, 3 पत्नी थी। अब चलिए छोड़िए उसके बाद अब बहुपति की बात कर लेते हैं। तो बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। मतलब एक ही स्त्री के बहुत सारे पति। जैसे में पंचालीन, पंचालीन का नाम आपने सुना है ना? हाँ, वही कुंती की सबसे पहले की पतोह, क्या नाम था उसका? मुझे भी थोड़ा याद नहीं है उसका, उनका नाम याद नहीं है। तो पंचालीन उनको बोला जाता है। वो 5 पांडवों की पत्नी थी। ऐसे अर्जुन उनको जीत कर लाए थे। किस चीज में? उनको ये जो आपका द्विबंध होता है ना, प्रतियोगिता पहले के लोग करवाते थे, तो प्रतियोगिता में उनको जीत कर वहां से लाए थे। तो जब लाए घर पे तो माता बोली कि ठीक है बांट लो आपस में। तो आपस में बांट लो। तो उनकी बात फेंकी ना जाए इसलिए, क्योंकि वो तो बिना देख ले बोल दी थी। तो फिर इन सभी ने विवाह कर लिया और 5 के शरीर से 5 बच्चे। पंचालीन के 5 बच्चे, एक युधिष्ठिर, एक भीम, फिर से अर्जुन का, नकुल, सहदेव, 5 का अलग अलग बच्चा। और 5 शूरवीर, बहुत महान बच्चे थे भैया, कम नहीं थे। अब आते हैं विवाह के नियम। जहां पैतृक वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, पुत्र तो चाहिए, पिता के वंश को आगे बढ़ाना है तो बेटा चाहिए, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था और लड़कियों को तो कोई भाव ही नहीं देता था। पैतृक संसाधन पर उनका कोई अधिकार नहीं था बेटियों का, और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, और अपने गोत्र से बाहर बेटियों का विवाह करा दिया जाता था। और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र वाले कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से निमित्त किया जाता था, और एकदम सावधानी से उनका जीवन निर्धारित कर दिया जाता था कि भैया तुम्हारा जिंदगी ऐसा ही रहेगा, जिससे उचित समय और उचित व्यक्तित्व, यहाँ पर उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जाता था। अच्छा व्यक्ति से चुनकर उसका विवाह कर देंगे कि चल भैया तू जा इनके साथ। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। तो यहाँ पर कन्यादान का मतलब समझो, अर्थात यही होता है कि विवाह में कन्या की भेंट को
पिता अपना महत्वपूर्ण धर्म समझता था और जिस लड़का को चुनता था उसको लड़की को भेंट कर दिया। लड़की जाओ भेंट में जाओ, लड़का को हम तुमको भेंट दे दिए, जाओ अब इसके साथ। ऐसे बोलकर तो नहीं, लेकिन मंत्रों उच्चारण अनेकों प्रकार के रस्मों रिवाज के वजह से ही किसी को समझ में आता नहीं है, लोग कन्यादान कर देते हैं लड़के को। अब आता है नए नगरों के उद्भव से। अध्याय 2 में हमने पढ़ा ना नए नगर कैसे बसाए गए। तो सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ था। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते समय साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचार विमर्श भी उनका अदला बदली आदान प्रदान हो जाता था। संभवतः बात किया जाए तो इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों, यहाँ पर लिखा है शुरुआती विश्वासों और व्यवहारों, अध्याय 4 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए और इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार्य संहिता तैयार किया, मतलब एक किताब तैयार किया कि समाज इसी के अनुसार अब चलेगा। ब्राह्मणों को इस आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था, क्योंकि जब वही नहीं करेंगे तो दूसरा का खाक करेगा। किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। वो तो करते थे, बाकी समाज को भी करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। आज से करीबन 2500 वर्षों से पहले, 2500 वर्ष से पहले से हम इस धर्म को मानते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। एक ऐसी मनुस्मृति एक किताब का नाम है जिसमें मनु ने अपने दिमाग में जो भी सोचा उसमें लिख दिया। तो उसके संकलन भी वहां पर मिलते हैं जो आज से 2200 से लेकर 1800 वर्ष पहले उसको लिखा गया था। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण जो भी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, सबसे अच्छा है, समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए है और उनके बनाए गए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे, क्योंकि वास्तव में संबंध जो होते हैं थोड़ा अजीब होता ही है। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं रहा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने उपमहाद्वीप में जितने भी क्षेत्र फैले थे, हर क्षेत्र का अलग अलग भाषा था, अलग अलग उधर के व्यवहार थे। इसलिए ब्राह्मणों का जो प्रभाव था सार्वभौमिक कदापि नहीं था, हर जगह के लिए सही नहीं था, क्योंकि हर जगह पर लोग अलग अलग मानते थे। एक जैसा काहे माने भैया, उनकी भी बात है, उनकी भी जिद है, कुछ भी मान सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, यहाँ पर अच्छी बातें बताए जा रहे हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकरणों को अपनी स्वीकृति देते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से, जिनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे, बाकी को निंदित माना गया, मतलब खराब माना गया। ठीक है, संभव है कि यह विवाह पद्धतियां जो है उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। कुछ नियम उन लोगों को अच्छा लगता था जो ब्राह्मणीय नियम को ठुकरा देते थे, हटा देते थे, भाग हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि इन विदेशियों का बात मानना हमें कदाचित मंजूर नहीं है। अब आता है यहाँ पे विवाह के 8 प्रकार। कितना? 8 प्रकार। यहाँ मनुस्मृति की बात कर दे तो पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धतियों का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बाकी सब नहीं दिया गया है। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों, मतलब गहना से वशीभूत कर उसे वैद्यज्ञ वर को, जो वैद्य वर है वहां पे जिसको आप ढूंढ कर लाए हो, वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं अभिमंत्रित किया है चाहे आमंत्रित किया है, उनको दान दिया जा रहा है। चौथी है, पिता वर वधु युगल को
यह कहकर संबोधित कर देता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। तत्पश्चात उसके बाद वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। उसको दूसरा मतलब चौथा नियम माना जाता है। चौथा नियम में ऐसा कर सकते हैं। यह भी विवाह ही हुआ। पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति। पांचवी जो है, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बंधुओं को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। लड़का उसको पैसा देकर खरीद लेता है लड़की को, तब उस पर अधिकार प्राप्त होता है उसको। तो पांचवी इस प्रकार हो गया। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग। स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, मतलब जब लोग एक दूसरे से शारीरिक रूप से मिल जाते हैं संभोग के जरिए, तो वह भी एक विवाह का नियम ही है। तो जो लोग आपस में सेक्स करते हैं चाहे संभोग करते हैं, तो समझ लो कि वो भी अब विवाह कर लिए हैं। अब वो जो बोलेगा कि हम एक विवाही नहीं है, भैया वो विवाह कर लिया, इसलिए तुम सब बचे रहो। अब 2.4 स्त्री का गोत्र। चलिए जानते हैं स्त्री का गोत्र क्या है। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले, मतलब आज से 3000 साल पहले आई, उसके बाद के प्रचलन में आई थी। ठीक है, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। जैसे में खास तौर से ब्राह्मणों को अलग अलग गोत्र में बांटा गया। प्रत्येक गोत्र एक दैविक ऋषि, जो भी उस समय के दैविक महर्षि हुआ करते थे, तो वैदिक ऋषि के नाम पर होता था गोत्र। हमारे तो भैया पापा का नाम ही गोत्र है, काम खत्म, दूसरे किसी को मानते भी नहीं है। उस गोत्र के सदस्य जो थे कृषि के वंशज माने जाते थे। किसके? कृषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात देखा जाए तो स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। ध्यान से समझो, विवाह के पश्चात विवाह हो जाएगा, उसके बाद स्त्री को पिता के गोत्र से नहीं पति के गोत्र से जाना जाएगा, यहां पर माना जाता है। तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, और एक ही गोत्र के माने जाने वाले लोग आपस में विवाह पद्धतियों को नहीं कर सकते, विवाह संबंध नहीं बना सकते। मतलब एक ही खून का 2, मतलब सगा भाई बहन जो हो गया, वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हर धर्म में यही होता है कि आपस में जो सगा भाई बहन है वो कभी भी एक दूसरे से शादी वगैरह नहीं करते हैं, ना ही शादी ना ही शारीरिक संबंध। कुछ लोगों का बात छोड़कर, मतलब अधिकतर लोगों का मैं बात बताता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा सगा को छोड़कर दूसरे से संबंध लोग बनाता है। क्या इन नियमों का सामान्य अनुसरण होता था या नहीं होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्भूत चाहे उसको सामने प्रस्तुत होते थे। जैसे में हम जानेंगे, हमें कुछ नाम सातवाहन, जैसे सातवाहन समाज राजा का कुल था, तो सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलता है। इन राजाओं का पश्चिम भारत और ढक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख वहां पर मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खास तौर से यहाँ पर खाका तैयार किया है। वो लोग क्या सोचते थे उसके बारे में खाका तैयार है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्रस्तुत किए गए हैं, और इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दिया जाए, और इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। पुत्र से अंत होता है, ठीक है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। तो गौतमी पुत्र का अर्थ होता है गौतमी का पुत्र। पुत्र का मतलब गौतमी का पुत्र, और गौतमी और वसीधी स्त्रीवर्ची नाम है।
गौतमी और वसिथि जो है वह स्त्रीवाची नाम है, स्त्रियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों दैविक ऋषि थे जिनका नाम से गोत्र को बनाया गया। गौतम ऋषि या वशिष्ठ ऋषि, इन्हीं के नाम से गोत्र चलता है। पता नहीं मैं किस गोत्र का हूं, लेकिन इतना जानता हूं मेरे पापा का नाम कृष्णा है तो मैं कृष्णा गोत्र का हूं, बस काम खत्म। राजा गौतमी तो पुत्र श्री सातकनन, यहाँ पर साफ लिखा है कि राजा गौतमी है तो यहाँ पर पुत्र जो था श्री सातकनी होगा। राजा वशिसिद्ध तो पुत्री सामी, मतलब श्री पुलुमाई। राजा गौतमी तो पुत्र सामी श्री अयन सातकनी। राजा मधारी होगा तो यहाँ पर पुत्र स्वामी सक्सेन। राजा हरिति, राजा अगर हरिति है तो पुत्र चित्रपन सातकनी हो सकता है। राजा हरित तो पुत्र बिनहु कद। ये सब पांडुलिपि में लिखे गए हैं। तो चतु कुलाम्द और सातकमनी हो सकते हैं। राजा गौतमी तो पुत्र श्री विजय सातकनी हो सकते हैं। मतलब ये सब पांडुलिपि में लिखा गया है, पांडुलिपि से उनको फिर से संस्कृत में, संस्कृत से फिर हिंदी में बदलाव किया गया है। ये 3.3 आप तस्वीर देखो। एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृतियां बौद्धा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती है जिन्हें बौद्ध भिक्षुकों को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। कितना? 2री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से करीबन 2200 वर्ष पहले की है। आगे देखो, उपनिषद में मातृ नाम। तो बृहदारण्य उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, देखिए अध्याय 4 में इसके बारे में समझ में आएगा कि आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निष्कृष्ट किया जाता है। उनके माताओं के नाम से उनका गोत्र और उनके वंश चलते हैं। यहाँ पर माता की सलाह दिया गया है किसको? उसके पहले मैं कुछ ये सातवाहनों का बता दूं तब बताते हैं। तो कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात बहुत सारी पत्नी, अधिक पत्नी को मानने वाले थे, बहुत सारा पत्नी रखेंगे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वरिष्ठ गोत्र से उद्भूत थे। मतलब इन दोनों ऋषियों के नाम से ही उनके गोत्र का नाम लिया जाता था। जो उनके पिता के गोत्र थे और उनसे आगे चलते चलते गोत्र चलते गया। और इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्रों को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में देखा जाए तो अपेक्षित था कि भैया पति के गोत्र को भी आप अपनाओ। तो पति के नाम को लगा लो, पति का गोत्र हो गया, बस काम खत्म। उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा और बहुत लड़कियां जो थी पिता के गोत्र को ही सामने रखी कि नहीं भैया हम गोत्र नहीं बदलेंगे, कुछ भी हो जाए, आन बान शान, गोत्र नहीं बदलेगा, बस काम खत्म। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां थीं जो एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वह बहिर्विवाह नहीं किए थे, वह अंतर्विवाह में ही थे। वस्तुतः यहाँ पर देखा जाए तो यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा का है जिसमें अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जो आपस में ही विवाह कर लिए थे, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको एक ही गांव में नैहर ससुराल सब वहीं पे मिल जाएगा, इधर उधर नहीं मिले। एक ही गांव के लड़का एक ही गांव की लड़की शादी कर लिए, ऐसा समाज में चलता है भैया। उधर के समाज में क्या, हर समाज में चलता है। आज के समाज में तो घर के बगल की लड़की को लेकर भाग जा रहा है सब, तो दूसरे की बात क्या कर लो। बंधु जिसमें ममेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर कर आया है जो अपने ही चचेरे ममेरे भाई बहन से वो लोगों ने शादी कर लिया है।
हमारी भी एक फुआ है जो अपने भाई के बेटी से शादी करवाई। तो भाई का बेटा मतलब मामा की बेटी क्या लगेगी, बहन। तो भाई बहन का शादी वो लोग करवा दिया। गच है, गच का है। परिवार में हमेशा झगड़े होते रहता है, पता नहीं काहे झगड़ा होता है, लेकिन झगड़े होते रहता है। अरे यार पढ़ी लिखी नहीं है, खाली चुलबुलिया लालची है, तो झगड़ा होगा नहीं। तो लालच है तो झगड़ा होगा। संभवतः यहाँ पर देखा जाए तो उप महाद्वीप के इस पूरे द्वीप के और भागों में अन्य विधियों चाहे अन्य विविधताएं भी यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि अलग अलग विविधताएं भी देखने को यहाँ पर मिला है। किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनः निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। फिर से उसको निर्माण कर दे, आसान नहीं था, इसलिए संभव नहीं हो पाया है। चलिए आगे जानते हैं। माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध अवश्य संभव हो गया था, तो गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी। क्यों? क्योंकि शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुओं का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो भी अपने पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य के रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर ढकेल ले जाता है, और इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर, लालच और क्रोध दोनों को खत्म करके, दोनों को पराजित करके राजा समस्त पृथ्वी पर जीत हासिल करता है। किस चीज पर? लालच और क्रोध, दो चीजों को खत्म कर दो, नहीं तो आपका खात्मा निश्चित है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडव के साथ सानंद इस पृथ्वी पर भोग करोगे। अगर तुम यहाँ पर लड़ाई नहीं करते, युद्ध नहीं करोगे, तो पांडवों के साथ तुम पूरे इस धरती पे क्या करोगे? शासन करोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो मरोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन, मान जाओ, संधि कर लो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया, मारा गया। और जो दुर्योधन की मां थी गंधारी, गंधारी के पास इतना शक्तिशाली था कि अगर वहां खोल कर किसी के शरीर पर देख लेती थी तो उसका पूरा शरीर वज्र जैसा मजबूत हो जाता था। तो दुर्योधन को एक बार उपाय दिया गया कि तुम जाओ अपने माँ के सामने क्या करो, कपड़ा खोलकर नंगा खड़ा हो जाओ। अगर वो देख लेती है तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र जैसा मजबूत हो जाएगा। तो दुर्योधन को जो मालूम चला तो दुर्योधन ने अपने माँ को पूछा और उनके सामने कपड़ा खोलकर खड़ा हो गया। लेकिन उसको शर्म आई, इसीलिए उसने लंगोट पहन रखा था, जांग पले, कमर से लेकर जांग पले लंगोट पहन रखा था। तो इतना जगह पर उनकी आंखों की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए इतना जगह बहुत कमजोर हुआ करता था। तो गंधारी ने पूरे शरीर को देखा, लेकिन उस दो जगहों के, दोनों पैरों के जांग और अपने जननांगों को नहीं देख पाई थी। इसके वजह से वो सबसे कमजोर था। तो जब दुर्योधन की मृत्यु हो रही थी तो भीम ने उनके जांग पर मारा था। हराने के बाद लड़ाई हुआ, जब भीम ने उनके जांग पर मारकर उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, मार डाला उनको। आगे यहाँ पर क्या यह उदाहरण आपको आरंभिक भारतीय समाज में माँ को किस दृष्टि से देखा जाता था इसका जायजा देता है, कि माँ को किस दृष्टि से वो लोग देखते थे उसके बारे में यहाँ पर जायजा दिया जा रहा है कि हाँ ऐसा ही होता होगा। आगे आता है, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, हाँ या ना? माताओं की इज्जत लोग करते थे, हाँ या ना? तो चलिए जानते हैं कि माताओं का कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ पर लिखा है कि हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम मतलब माता के नाम से जाना जाता है। उन्हीं से उनको पहचाना भी जाता था, चिन्हित किया जाता था, जिससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें सावधानी बरतनी होती है। हमेशा सावधानी बरत कर रहो कि सही है कि नहीं।
सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पैतृक वंश होता था। पिता का वंश ही सिंहासन का असली उत्तराधिकारी होगा। यह युद्ध का दृश्य है जो सामने आप देख रहे हो। यह जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, यह एक महाभारत का दृश्य है जिसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। और यह मिट्टी की मूर्तियां अहिचित्र जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में है। तो उसके एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, मतलब बनाई गई है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। मतलब आज से करीबन 1500 वर्ष पहले इसको बनवाया गया था। याद रहेगा? हाँ, आज से करीबन 1500 साल पहले इसको बनवाया गया था। अगले भाग में हम पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं और वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे क्या क्या हुआ उसके बारे में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सलाह लेना है, सलाह देना है, चाहे कुछ दूसरा पढ़ना है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।